राधे राधे। आज हम माघ शुक्ल एकादशी, जिसका नाम जया एकादशी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया, अत्यंत प्रिय लगा। अब आप कृपा कर माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अन्य योनियों से मुक्त हो जाता है और इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक एकादशी की महिमा की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक वहां रहते थे। एक समय इंद्र अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उसी समय गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र माल्यवान और पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित हो गई। माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। माल्यवान और पुष्पवती को यह विचार नहीं रहा कि इंद्र की सभा में उन्हें शाप मिल जाएगा और परस्पर दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित करके अपने वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर कन्या थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सभा में गान करने लगे, लेकिन एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका मन भ्रमित हो गया। इससे संगीत की लय टूट गई। तो यह संगीत प्रेमियों को बुरा लगा। संगीत पवित्र माना जाता है तथा इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। देवराज इंद्र भी इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले मूर्खों, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हें धिक्कार है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण कर अपने कर्मों का फल भोगो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और शाप बस दोनों मृत्युलोक में आ गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यदि वे पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिल जाता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि बद्रीनाथ में निवास किया। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञात नहीं था। यहाँ उनको अपार दुख मिल रहे थे। गुरुजनों की सभा में संयम से रहना चाहिए और संगीत की परम साधना में अपनी भावना को अपवित्र न होने दे। यही बातें दोनों के सोच का कारण बनी। वे बीहड़ वनों में कुरूप सूरत लिए और अभक्ष्य भक्षण करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के ठंडे प्रदेश में उनका जीवन बड़ा कष्टमय था। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। वहां अत्यंत सर्दी थी, इससे उनके रोम खड़े रहते और मारे शीत के दांत किटकिटाते रहते। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और उन्हें अपनों से बिछड़ने का भी दुख था। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमको ये दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। निराशा से घिरे होने के कारण उस दिन सवेरे से ही उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया तथा सायंकाल व्यथित मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। उस रात अत्यंत ठंड थी, इस कारण दोनों शीत के मारे ठंड से बहुत दुखी थे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। वे प्रभु का ध्यान कर दिन भर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते रहे। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से उस दिन जया एकादशी व्रत की तिथि थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण करना अनजाने में ही पुण्य का कारण बन गया। उनका यह व्रत हो गया, इसलिए जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण करने से
दूसरे दिन होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्यचकित हुए। इंद्र ने पूछा कि तुमने अपनी इस योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, मुझे बताओ। माल्यवान अपनी भूल पर पछतावा करते हुए बड़ी विनम्रता से बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी ये पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और जया एकादशी का व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, तुम पवित्र हो गए, बल्कि तुम्हारे सभी कुल वाले और हम लोग भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव वंदनीय ही रहते हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे प्रभु, सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।